मैं हूँ दीपशिखा सोनी और आप सुन रहे हैं सुबह हो गई मामू। गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट सुबह हो गई मामू। मैं हूँ दीपशिखा सोनी और आई होप आपको पहले के 2 एपिसोड पसंद आए हो, सुनने में अच्छा लगा हो। टॉपिक्स काफ़ी रिलेटेबल थे, तो आई होप आपने कुछ सोचा हो इस बारे में, अबाउट स्टार्टिंग योर मॉर्निंग एंड लेजीनेस, एंजॉयिंग योर लेजीनेस। आज का हमारा एपिसोड 3 है, जो कि होगा हॉबीज़ पर। वी ऑल हैव हॉबीज़। तो हॉबीज़ ना हम यूजुअली लेजर टाइम में करते हैं, खाली टाइम में करते हैं। जो काम हमारा है, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसको छोड़ के जो खाली टाइम हमें मिलता है, जो लेजर टाइम मिलता है, हम उसमें वो हॉबीज़ प्रैक्टिस करते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग, रीडिंग, ये सब कुछ हॉबीज़ में आता है। वैसे हॉबीज़ और पैशन में हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हॉबीज़ को हम पैशन कहते हैं या पैशन को हम हॉबीज़ कहते हैं। ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स हैं। हॉबीज़ वो है जो आप लेजर टाइम में करते हैं, फ़न टाइम में करते हैं, टू गेट योर सेल्फ एनर्जाइज, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। एंड पैशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हॉबीज़ आपकी राइटिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, लेकिन पैशन आपका जर्नलिज्म हो सकता है, पत्रकारिता हो सकता है, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जिसके बेसिस पे आप करियर बनाते हैं। दैट इज़ पैशन। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जो हॉबीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हॉबीज़ हम पर्सनली हम जो करते हैं लेजर टाइम में, वही हमारा पैशन भी बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हम देखते हैं। वैसे हॉबीज़ एक वक्त तक, जब अर्ली 20s में हम होते हैं, तो तब तक तो हम हॉबीज़ के लिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग फील रहते हैं कि हम करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं और हम यूजुअली उसे इम्पोर्टेंस भी देते हैं। बट एट सर्टेन एज, आफ्टर 25, वो हॉबीज़ धीरे धीरे वैनिश होने लगती हैं, जाने लगती हैं, क्योंकि हम काम में इतने इंडल्ज हो जाते हैं। हम यहाँ तक कि लाइफ में भी हम और पर्सनल लाइफ्स के जो रिलेशनशिप्स हैं और जो भी पर्सनल लाइफ है, उससे भी टाइम नहीं दे पाते। तो ये जो सर्टेन एज के बाद हॉबी वैनिशिंग वाला जो टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि हॉबीज़ ना एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें लिमिट नहीं करती हैं, हमें एक्सप्लोर करती हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इस जो काम हमारा करियर है वो तो है, लेकिन और भी हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को अपने आप से ही मिलाती हैं। सो आफ्टर द एज ऑफ 25, जब वी आर इन द स्टेबिलिटी पोजीशन, जब स्टेबल हो रहे होते हैं, जब जॉब का टाइम आ जाता है, करियर का टाइम आ जाता है, तब हमें इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हाउ वी विल मैनेज आवरसेल्व्स। हम अपने आप के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। द मोस्ट फोकसिंग थिंग आफ्टर 25 दिस शुड बी, क्योंकि जो करियर है वो तो है ही, दैट इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ही। बट साथ में जो आप हैं, व्हाट यू आर, व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी, वो धीरे धीरे वैनिश होने लगती है। एंड दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि 90% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। शायद ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हम अपने आप को ही खो देते हैं। इसमें हॉबी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे बड़ा। अब आप मैनेज कैसे कर सकते हैं टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 9 to 5 आपकी जॉब है, टेक आउट अ टाइम शेड्यूल जिसमें आप कंफर्टेबल भी हो और आराम भी कर लें और साथ में आपके खुद के लिए टाइम भी निकले। 9 to 5 आपकी जॉब है, फिर उसके बाद टेक सम टाइम फॉर रेस्ट
and some time to give yourselves to enjoy your hobby for 1 hour, just for 1 hour. I don't think that anything will go in just giving yourself 1 hour. उसके बाद आप जो भी चाहे वो करिए. So हॉबीज़ इस एज में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं. जब हमारे पास स्ट्रेस होता है, काम का प्रेशर होता है, तब सबसे बड़ा रोल हॉबीज़ प्ले कर सकती हैं. इफ़ यू हैव वन एंड इफ़ यू डोंट हैव, यू हैव टू गेट इंडल्ज इन सम ऑफ द थिंग्स. और सिर्फ जिनके पास हैं, जो हॉबीज़ अपनी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो इनके पास जो ऑलरेडी अपनी हॉबीज़ कर रहे हैं परस्यू, वो खुद को भी लिमिट कर लेते हैं कि इफ़ आई हैव 4 हॉबीज़ आई विल ट्राई डूइंग दैट. आई गेस वी शुड एक्सटेंड आवर लिमिट्स ऑलवेज. जब तक हम एक्सटेंड कर पाएँ, जितना हम एक्सटेंड कर पाएँ, जितना एक्सप्लोर कर पाएँ, खुद को करना चाहिए. दैट इज़ हाउ वी शुड मेक आवर लाइफ एक्साइटिंग, एवरी डे एक्साइटिंग. So try more hobbies. Don't limit yourself. Extend your limits. If you have 4, make it 5. Try in 6. Go for 7. It's totally will be your thing. Especially मेरा ये जो एपिसोड होगा वो हाउस वाइफ्स के लिए ज़रूर है. हाउस वाइफ्स अपना टाइम लिमिट कर लेती हैं घर के कामों में, और उसके बाद उनके खुद के लिए टाइम उनको नहीं मिलता. इसलिए सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर आप देखेंगे तो हाउस वाइफ्स की होती है. काम 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 काम. तो वो सबसे बेस्ट चीज़ जो वो कर सकती है, जो उनके लिए भी कंफर्टेबल होगा, वो ये हो सकता है कि वो घर के काम में ही कोई हॉबीज़ प्रैक्टिस कर सकती हैं, कुछ अपनी हॉबीज़ बना सकती हैं. जैसे कि अगर हाउसवाइफ्स सुबह से शाम तक काम में बिज़ी हैं, किचन में हैं, तो वो अपने आप के टाइम निकालने के लिए, बचाने के लिए वो थोड़ा का काम बांट सकती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर खाना बनाना है तो सब्ज़ी काटने का काम वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने बच्चों से या करवा सकती हैं. इस तरीके से अगर काम डिवाइड होता है, ऐसे में खुद के लिए भी उनको टाइम मिल सकता है और किसी एक पर काम का बोझ नहीं होता है. दैट इज़ द बेस्ट एवर सोल्यूशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई फिलॉसफी. ओके, सो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हम 40s में, जो 40s में हैं, वो लोग जो हॉबीज़ परस्यू करते हैं, जो हॉबीज़ अपनी हॉबीज़ हैं उनकी, वो उनकी किड्स के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं. क्योंकि उनको लगता है कि इतनी एज में भी आके दैट हमें आवर पेरेंट्स आर परस्यूइंग देयर हॉबीज़, देन हाउ एक्साइटिंग दे आर. वो उनके बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होता है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉबीज़. आप इंस्पायर करते हो, सिखाते हो, यू स्प्रेड योर नॉलेज, यू स्प्रेड योर वाइब्स टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग्स, टू योर सोसाइटी. और आजकल ये मेंटल हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है. मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा मेन फ्रेम में आ गया है. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, शोज़ हो रहे हैं, NGOs आगे आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं. बट जो बेसिक चीज़ है ना, जो हमें बचपन से हम जो करते हैं लेकिन बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, दैट इज़ हॉबीज़. अगर हॉबीज़ में वो पार है कि वो माइंड पीसफुलनेस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, एक्साइटिंग बनाते हैं, और जब आप खुद को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो वो आपकी लिमिट को जब बढ़ते हैं, जब लिमिट बढ़ाते हैं अपनी, एक्सप्लोर करते हैं खुद को, तो वो आपकी माइंड की डाइवर्सिटी को भी चेंज करता है. व्हाट आई फील, क्योंकि आपका दिमाग खुलता है और भी क्रिएटिव होते हो, और भी चीज़ें अच्छी क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हो. ये सिर्फ आपके करियर में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी से बहुत अच्छे से अच्छा साबित होता है. दैट इज़ ऑल अबाउट enjoying
your life through your hobbies, making it exploring yourself every day, extending your hobbies, और भी बहुत कुछ जो आप कर सकते हैं हॉबीज़ से, आपको वो ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए. So that is all about today's show about hobbies. आज का शो हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस उम्मीद में कि आप अपनी हॉबीज़ ज़रूर से रोज़ प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं है तो उसे बनाइए, और अगर कम है तो उसे बढ़ाइए, और अगर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए कंटिन्यू रखिए. That is all about today's episode. We'll meet you in the next episode with a cool topic, with a cool conversation like this. So for today, ta-ta, bye-bye, and happy mornings.